हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने कार्यों में लगे हुए होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भारत का नाम जो है ना, कितने नामों से भारत को जाना जाता है। भारत का इतना नाम भारत क्यों पड़ा। भारत में को लोग, कई लोग इंडिया कह देते हैं, कई लोग हिंद कह देते हैं, ठीक है ना। तो ये सब नाम कहाँ से आया, तो इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये वीडियो जो आपका ये वीडियो जो पढ़ाया जा रहा है या वीडियो जो कंटेंट दिया जा रहा है वीडियो में, तो ये कंटेंट है, इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। भारतीय इतिहास के बारे में, ठीक है। तो पूरा डिस्कस आज करेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि भारत का नाम क्या है, कैसे हुआ, ठीक है ना। नामकरण के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर बात करें इसमें, ठीक है ना, तो सबसे अगर बात करें तो भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं, है ना। अब देखिए, इसमें अगर बात करें तो भारत को महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अथवा भारतों का देश कहा जाता था, ठीक है ना। महाकाव्य में जो है ना, भारत को क्या कहा जाता था, ये बताइए आप। भारत को महाकाव्य में क्या कहा जाता था, या महाकाव्य तथा पुराणों में भारत को वर्ष, ठीक है ना, क्या कहा जाता था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि भारत को महाकाव्य तथा पुराणों में क्या कहा जाता था, तो आपका आंसर होना चाहिए भारतवर्ष। क्या होना चाहिए, भारतवर्ष कहा जाता था, ठीक है ना। और क्या कहा जाता था, भरतों का देश कहा जाता था, ठीक है ना, भरतों का देश कहा जाता था, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करते हैं तो सेकेंड पॉइंट जो आपका आएगा, यहाँ के लोग को भारतीय तथा भारत के या भारत के संतान कहा गया है। भारत के लोगों को क्या कहा गया है, भारतीय तथा भरत के संतान कहा गया है, ठीक है ना। भरत का यानी क्या होता है, भरत, तो भरत यानी कि भरत जो होता है वो कबीला होता है। क्या होता है भरत, भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था, ठीक है ना। भरत जो था एक प्राचीन कबीले का नाम था। ये समझ में आएगा, भरत क्या था, तो भरत एक कबीले का नाम था, ठीक है ना, प्राचीन कबीले का नाम था, ठीक है ना। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप कहते थे, ठीक है। क्या कहते थे, प्राचीन भारतीय जो थे, प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप कहते थे। जम्बू द्वीप क्या होता है, तो जम्बू द्वीप जो होता है आपका, ठीक है ना, जम्बू द्वीप जो होता है, जम्बू द्वीप का मतलब, जम्बू का मतलब होता है जामुन, ठीक है ना। जामुन के वृक्ष का देश कहा करते थे। जम्बू का मतलब क्या होता है, जामुन का वृक्ष, ठीक है। इसे के नाम से कहते थे। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू का वृक्ष, या जम्बू मतलब होता है जामुन का वृक्ष कहते थे, ठीक है ना, या द्वीप कहते हैं, जम्बू जामुन वृक्ष द्वीप भी कहते थे, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं आगे अगले पॉइंट पे, ठीक है। प्राचीन ईरानी जो थे ना, इसे सिंधु नदी से जोड़ते थे। क्या करते थे, प्राचीन ईरानी जो थे इसे क्या करते थे, सिंधु नदी से जोड़ते थे। किस नदी से जोड़ते थे, सिंधु नदी से जोड़ते थे इसे, ठीक है ना। इसे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे, ठीक है ना। ईरानी लोग क्या करते थे, ईरानी लोग, प्राचीन ईरानी जो थे वो क्या करते थे, इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। और इसे सिंधु न कहकर, ठीक है ना, इसे सिंधु न कहकर क्या कहते थे, हिंदू कहते थे, ठीक है ना। सिंधु न कहकर इसे हिंदू कहते थे, ठीक है ना। बात समझ में आएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, प्राचीन ईरानी जो हैं वो सिंधु के नाम, सिंधु नाम की नदी से इसको जोड़ते थे, ठीक है ना। उसे फिर उन लोग क्या कहते थे, तो आपको यहाँ पे कहना होगा क्या कहते थे, सिंधु न कहकर हिंदू, सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, यही नाम पूरे पश्चिम में फैल गया, फिर इसी नदी के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, यही नाम आगे चल के फैल गया, ठीक है ना। ठीक है, आगे चल के फैल गया, ठीक। आगे फैलने के बाद, ठीक है ना, यही पूरा नाम जो है ना, पश्चिमी में ये पूरा नाम फैल गया। कौन नाम फैल गया आपका, हिंदू, ठीक है ना। तो इसी नदी के नाम से जाने जाने लगा, यानी कि सिंधु नदी के नाम से ही नाम को क्या कहा जाने लगा यहाँ पे, हिंदू। तो क्या होगा, इसी नाम से
जाने लगे, यानी कि इसी अगर बात करें तो यही नाम से, यही नाम पूरे पश्चिम में फैल गया और फिर इसी नदी के नाम से जाने इसका नाम जो है जाने लगा, ठीक है ना, या जाने लगा, ठीक है ना। चलिए तो आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। 7 क्या है कि यूनानी इसे इंदे, यूनानी क्या कहते थे, भारत देश को इंदे कहते थे, और अरब इसे हिंद कहते थे, ठीक है ना। यूनानी इसे इंदे कहते थे और अरब इसे हिंद कहते थे, ठीक है। पूछा जाएगा कि यूनानी भारत देश को क्या कहते थे, तो इंदे कहते थे, ठीक है। और अरबी लोग क्या करते थे, अरब में इसे क्या कहा जाता था, ये बताइए आप लोग, कमेंट करिए, कमेंट में भी लिख सकते हैं। तो अरब में आप बता सकते हैं, आप हिंद कहते थे। चलिए आगे अगर बात किया जाए तो 8 पॉइंट में जो है, यहाँ जो है मध्यकाल में इसे हिंदुस्तान कहा जाने लगा। मध्यकाल में क्या कहा जाने लगा, इसको हिंदुस्तान कहा जाने लगा, ठीक है ना। यह शब्द फारसी शब्द है, क्या है, यह शब्द जो है आपका, जो ये हिंदुस्तान क्या है, एक फारसी शब्द है, हिंदू शब्द से बना है। क्या शब्द से बना है, हिंदू शब्द से ये बना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। इंडिया कहाँ से नाम आ गया, तो ये बताइए। तो यूनानी लोग इसे क्या कहते थे, इंदे, क्या कहते थे, इंदे। तो इंदे के नाम से ही क्या अंग्रेज ने इसे क्या किया, इंदे को ही चेंज कर क्या कर दिया, किस नाम से बुलाने लगे वो लोग, इंडिया के नाम से बुलाने लगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। अब आपका 10 नंबर जो है, भारतीय इतिहास को है ना 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। कौन कौन भाग है, तो आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए भारतीय इतिहास को, ठीक है ना, भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, तो यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, आपका 3 भागों में बांटा गया। तो 3 भाग कौन कौन है, ये बात आप बताइए। तो पहला जो आपका जो होगा वो आपका प्राचीन भारत होगा, यही होगा पहला, क्या होगा, प्राचीन भारत, ठीक। दूसरा आपका होगा मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत, ठीक है। अगर तीसरा अगर बात करें तो आपका होगा आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया की बात करेंगे, मेडिवल इंडिया की बात करेंगे, भारत। क्या बात आपको समझ में आया, है ना। क्या हुआ, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इतिहास को भी तो हम लोग ऐसे ही जानते थे। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जो है ना, वो किनको जाता है, ये बात आप क्या बता सकते हैं, बताइए कमेंट करके। अगर नहीं पता तो हम बताएंगे ही, ठीक है। तो ये जाता है, इनका नाम जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्रिस्टोफ, ठीक है ना, क्रिस्टोफ सेलीरस को जाता है, ठीक है ना, क्रिस्टोफ सेलीरस को जाता है, ठीक है ना। इन्हीं जो है आपको ये बताए थे कि इतिहास को 3 भागों में यही जो थे बांटे थे, ठीक है ना। ये कब बांटे थे, क्या आपको पता है, ठीक है। तो ये आपको बांटे थे 1638 से लेके 1707 एडी लगभग, है ना, ठीक है। 1638 से लेकर 1707 एडी तक ये बांटे हुए थे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।